तो अगर आप YouTube पे या किसी और सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो यू हैव लैंडेड एट द राइट प्लेस। आज मैं आपके साथ कुछ यूज़फुल सजेशंस और टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप 1 साल एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट कर सकें। उससे भी ज़रूरी क्या वर्थ भी है, और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, हेजिटेंट हैं, डबल माइंडेड है तो मुझे यकीन है कि आज आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। तो जितना भी कंटेंट हम YouTube में देखते हैं उसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंटरटेनमेंट है और एक एजुकेशन है। एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी में ग्रोथ बहुत फास्ट है, व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मिलते हैं, जबकि एजुकेशन वाली कैटेगरी में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ भी बहुत स्लो है। तो अगर तो आप पैसों के लिए YouTube करना चाहते हैं तो फिर आप स्ट्रेट अवे एंटरटेनमेंट वाली कैटेगरी चूज़ करें। अगर आप का ऑब्जेक्टिव सेल्फ ग्रोथ है या आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर आप एजुकेशन वाली कैटेगरी चूज़ करें। लेकिन बी माइंडफुल कि ये दोनों बहुत अलग अलग रास्ते हैं, आप केयरफुली चूज़ करें। सक्सेस के डिफरेंट वर्जन्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेवल्स होते हैं। खाली मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स या लाखों में व्यूज़ ही सक्सेस नहीं है। किसी भी कंटेंट को क्रिएट करके अपलोड करना भी सक्सेस है, जो कि 100% आपके हाथ में है। इसी तरह आप अपने लिए सक्सेस डिफ़ाइन करें। पहली सक्सेस आपकी हो सकती है कि आप ये डिसीजन लें कि आपने YouTube स्टार्ट करना है या कंटेंट क्रिएशन करनी है। दूसरी सक्सेस ये है कि आप टॉपिक सेलेक्ट कर लें एंड देन यू कीप ऑन बिल्डिंग ऑन दैट एंड यू कीप गोइंग। मैं आपको क्यों इनकरेज कर रही हूँ, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। कुछ मैं शेयर करूँगी, जैसे कि इट कैन इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा ये कि इट ब्रिंग्स आउट योर इनर क्रिएटिविटी, आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका विजुअल वर्ल्ड के साथ इंट्रोडक्शन हो जाता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर। और ये एक बहुत वास्ट है, समंदर की तरह, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपको ये ख्याल आ रहा है कि आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। फिर जब भी कंटेंट क्रिएशन का ख्याल आता है, 2 फियर्स बहुत ही कॉमन है। एक तो ये कि व्यूज़ बहुत कम होंगे शुरू में, दूसरा ये कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे ख्याल में जो लोग ख़ुद कुछ नहीं करते वही दूसरों पे को पॉइंट आउट करते हैं। जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं वो हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो जब आप शुरू में कंटेंट क्रिएशन करें तो लोगों के बारे में बिल्कुल ना सोचें, आप अपनी ग्रोथ और अपनी लर्निंग पे फोकस करें। आप इसको एक मामूली वीडियो नहीं समझें। मुझे ये लगता है कि वी नीड टू बिकम मोर वोकल, मोर विजनरी, वाइब्रेंट सोसाइटी, जो कि थॉट प्रोवोकिंग और इम्पैक्टफुल कंटेंट क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे लोग हैं जो सोचते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन होगी, विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। YouTube इज़ अ वेरी पावरफुल टूल जिसको पाकिस्तान ने बहुत ही कम यूज़ किया है। वी कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म टू बिकम मोर विजिलेंट, ब्रिंग मोर पर्सपेक्टिव एंड थॉट्स फ्रॉम पाकिस्तान। हम लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़े मनी सेंटर्ड हैं और अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की ज़रूरत है। आप भी इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन करनी है तो मोबाइल लें, उससे वीडियो बनाएं और उसको अपलोड करना शुरू कर दें। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने फेस रिवील वीडियोस बनानी है, जैसा कि मैं बनाती हूँ, तो आप एक मिनिमम सा सेटअप ज़रूर बना लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा है कि जितना कंफर्टेबल होगा आपके लिए शूट करना, आप उतना ही ज़्यादा इजीली कंटेंट क्रिएट कर सकेंगे। जब मैंने शुरू किया तो मुझे ये लगता था कि 70% कंटेंट की वैल्यू है और 30% एडिटिंग का मैजिक है। लेकिन मैंने 1 साल में ये सीखा है कि इट्स ऑपोजिट, यानी 70% एडिटिंग है, 30% कंटेंट है। तो अगर तो आपको वीडियो एडिटिंग आती है तो एक प्लस है, अगर नहीं आती तो आप सीख लें। मुझे भी नहीं आती थी, मैंने भी YouTube से सीखी है। तो अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। एक सजेशन और है, जब आप YouTube स्टार्ट करें तो अपने चैनल को नेचुरली ग्रो होने दें। बहुत ज़्यादा व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स के पीछे ना भागें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिसेंटली मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया एंड दे सेड कि हम आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ा देते हैं, और मतलब ये कि एक वीक में वो मुझे कह रहे थे कि आपका चैनल मोनेटाइज़ करा देते हैं। तो जब आप शुरू करेंगे ऐसी कोई भी ऑफ़र आपने ऑप्ट नहीं करनी, क्योंकि एक तो बहुत ही अननेचुरल है,
आप अपनी ऑडियंस तक नहीं पहुंचेंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो ऐसी किसी भी चीज़ को आपने ऑप्ट नहीं करना, या ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में है तो वो सोच के आप यूट्यूब शुरू ना करें। यूट्यूब इज़ फ्लडेड विद द कंटेंट, बहुत सा कंटेंट है यूट्यूब पे। और एक चीज़ मैंने बहुत रिसेंटली ऑब्ज़र्व करना शुरू की है कि जो चैनल जिनके व्यूज़ सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, उनके कंटेंट के व्यूज़ भी बहुत कम हैं। तो ये एक यूनिवर्सल मसला है। तो कुछ यूट्यूबर्स जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, उनकी कुछ वीडियो के व्यूज़ मैंने यहाँ डिस्प्ले किए हैं ताकि आप एविडेंस भी देख लें। बहुत अरसा पहले मैंने एक बुक में पढ़ा था, परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ गुड। कुछ लोगों को परफेक्शन की बहुत आदत होती है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो एंड दे जस्ट कांट लेट थिंग गो। तो ये कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही रेलेवेंट है। जो भी कंटेंट आप बना लें जिसमें आपकी एफ़र्ट चली जाए, उसको आप अपलोड कर दें, और जो भी इम्परफेक्शंस हों, मिस्टेक्स हों, आप उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। तो शुरू में बहुत ज़्यादा आपको क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होना। आप अपने यूट्यूब के लिए एक कैटेगरी चूज़ करें, एक टॉपिक सेलेक्ट करें। जैसे मेरा टॉपिक है कि मैं स्टूडेंट्स को, जो जॉब सीकर्स हैं या जो नई नई जॉब स्टार्ट करते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे उसी पे फोकस रहना चाहिए। थोड़ी सी मैंने टॉपिक से हट के वीडियोस बनाई थी जो मेरी ऑडियंस से रिलेटेड नहीं थी। तो इसका लॉस ये होता है कि यूट्यूब को फिर समझ नहीं आती कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है और किसको आपकी वीडियो शो करनी है। जब आप अपने नीच या अपने टॉपिक पे फोकस रहते हैं तो यूट्यूब जब भी आपकी वीडियो के इम्प्रेशंस देता है, तो क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस एक ही है, तो लाजमी आपकी वीडियो पे लोग क्लिक करेंगे। इससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ सस्टेनेबल होती है और आपको लॉयल ऑडियंस मिलती है। यानी अगर आप स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं तो ज़ाहिर आपके वही टॉपिक हैं, तो हर बार यूट्यूब स्टूडेंट्स को आपकी वीडियोस दिखाएगा, तो नेचुरली फिर स्टूडेंट्स आपकी वीडियोस पे क्लिक करेंगे। जब आप इधर उधर टॉपिक्स पे जाएंगे तो वो स्टूडेंट्स फिर उन पे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक्स फिर उनसे रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो जो भी कैटेगरी आप चूज़ करें यूट्यूब के लिए, उसी पे फोकस रहें और उसी पे वीडियोस बनाएं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जिसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है या उनको मैनेज करना है। एक तो ये कि इट इज़ टाइम सेंसिटिव। जब आप एक वीडियो अपलोड कर लेते हैं तो ये वाला साउंड बजना शुरू हो जाता है आपके जहन में, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट होना है। अगर आप कंटेंट या वीडियोस अपलोड करना बंद कर देते हैं तो फिर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब है, तो वो फिर आपके वीडियो के इम्प्रेशंस रोक देता है, ये सोचते हुए कि शायद आप एक्टिव कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं या आपने अपना काम रोक दिया है। तो ये टाइम सेंसिटिव चीज़ है, इसमें आपको बहुत रेगुलर होना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इट इज़ टाइम इंटेंसिव। आपने आइडिया सोचना है, फिर उस पर कंटेंट बनाना है, फिर उसको शूट करना है, फिर उसको एडिट करना है, और अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते हैं तो प्रिपेयर योर सेल्फ। आप कैसे टाइम निकालेंगे अपना टाइम टेबल में, जो भी ऑल्ट्रेशन करनी है, रीस्केड्यूलिंग करनी है, वो आप करके फिर स्टार्ट करें। मैंने अपने 1 साल की जर्नी को बहुत डिटेल में एक और वीडियो में कवर किया है, वो मैं 3-4 दिन में अपलोड करूँगी। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। मैंने उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ स्पेसिफिक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वीडियो में होगा और मैंने कवर नहीं किया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। फाइनली मैं ये कहूँगी कि अगर आप यूट्यूब शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ज़रूर करें। आई वुड हाईली सजेस्ट, आई वुड हाईली रिकमेंड, क्योंकि आप तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस एंड यू नेवर नो। देयर इज़ नो सच थिंग एज फेलिंग ऑन यूट्यूब। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड गेनिंग।